एक गोपी ने कहा प्रेम में देरी दूरी द्वितीयता होती ही नहीं है। पर एक गोपी ने आवाज लगाई, प्रेम उस विधा का नाम है जिसमें मिले दो लेकिन मिलने के बाद में एक रह जाए। अच्छा, दो मिलेंगे तो एक कैसे रह जाएगा? दो मिलेंगे तो दो ही तो रहेंगे ना। लेकिन प्रेम उस विधा का नाम है, मिले दो लेकिन मिलने के बाद एक रह जाए। आइए मैं दो को मिलाता हूँ और एक करता हूँ। एक बार एक दूध बेचने वाला दूधिया दूध लेकर के गाँव से चला। दूध में दूधिया ने पानी मिला दिया। दूध ने कहा ये पानी मेरा प्रेमी है, हम मर सकते हैं लेकिन पानी से दूर नहीं हो सकते हैं। दूधिया ने दूध को लिया, लेकर के हलवाई की दुकान पर बेचा। हलवाई ने उंगली डाली, अरे दूधिया तेरे दूध में पानी है। दूध ने कहा ये पानी मेरा प्रेमी है, हम मर जाएंगे लेकिन इससे अलग नहीं होंगे। हलवाई ने कहा अगर मैं दूर ना कर दूं तो मेरा नाम हलवाई नहीं है। दूध ने कहा अगर तुम दूर कर दो तो मेरा नाम दूध नहीं है। दोनों में झगड़ा हो गया। हलवाई ने भट्टी जलाई, कढ़ाई को रखा, गरम गरम कढ़ाई में दूध डाल दिया। जैसे महाराज इस दूध में आग लगी, आज ये दूध का प्रेमी बात बन करके उड़ने लगा। जैसे उड़ा तो दूध अपने प्रेमी के प्यार में उफन उफन करके कढ़ाई से बाहर गिरने लगा। हलवाई ने कहा तो नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा जल लिया, लेकर के छींटा मारा, दूध का प्रेमी पानी मिल गया। दूध अपने स्थान पर बैठ गया। हलवाई ने धीमी धीमी आंच में चलाया, नया पदार्थ बन गया। हलवाई ने आवाज लगाई, क्यों रे दूध, कहाँ गया तेरा प्रेमी? दूध ने आवाज लगाई, ये निर्दयी हलवाई, अब तो मुझे दूध मत बोल, मैंने अपना प्रेमी खोया है इसलिए मेरा नाम खोया। प्रेम यही परिभाषित होता रहता सदा नयन में है। प्रेम प्यारी परिभाषा की इकाई नहीं है। प्रेम को वाणी से कहा नहीं जा सकता है। प्रेम में नेम नहीं होता है, सुनो सुजान, एक नई बात। प्रेम में नेम नहीं होता है, सुनो सुजान। प्रेमी बन प्रेम का की चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी वो मीरा, जो नयन बंद करके घनश्याम देख लेती थी। जिसमें मीरा नेत्र बंद करती थी उस समय मीरा का श्याम मीरा के नेत्रों में नाचता था। अच्छा, एक और नई बात बताऊं, जो किया जाए वो रिश्ता संबंध और जो हो जाए वही प्रेम। प्रेमी आज तक ये नहीं बतला सकता है मैंने इस डेट में प्रेम किया है। कोई है जो बता दे कि हमने इस तारीख में प्रेम किया? प्रेम में 3 बीमारियां लगती हैं, कहा ना जाए, सहा ना जाए, रहा ना जाए। प्रेमी कह सकता नहीं है, देखे बिना रह सकता नहीं है, और दर्द इतना है जिसे सह सकता नहीं है। आइए आज मैं अजीतमल की नगरी में एक थर्मामीटर लेकर के जा रहा हूँ। अगर प्रेम हो जाए तो प्रेम को नापा कैसे जाए कि कितना प्रेम हो गया है। और प्रेम किससे है? भगवान कन्हैया से प्रेम है, राम जी से प्रेम है, शंकर जी से प्रेम है, या संसार के किसी जनमानस से प्रेम है। तो मैं आपको एक थर्मामीटर देकर के जा रहा हूँ, अगर प्रेम हो जाए तो नाप लेना। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये थर्मामीटर देख लो, आप थर्मामीटर लगा करके नाप लो आप। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। किसको दिखाऊं पढ़ते मर्ज की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रह करके उनसे न जाने उनसे क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहाँ कुछ छल चलाता अश्रु जल दिखलाई पड़ता है, बस उसी मानुष में प्यारी वो सांवरा सरकार दिखता है, सांवरा सरकार। प्रेम कहने की इकाई नहीं है, प्रेम नहीं परिभाषित होता। सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता। सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। प्रेम को तो बदनाम कर दिया दुनिया के लोगों ने, वरना प्रेम का दामन प्यारे कभी दागी नहीं होता। तो गोपियां तो रात दिन केवल एक ही लगन लगी हुई है, वो चलिया नंद को लाला रे, हमें तो जो गलिया गाए चलिया नंद को लाला रे, चलिया नंद को लाला रे, हमें तो जो गलिया गाए कोई भी भाई माता बहन अगर डांस करना चाहे, नाचना चाहे तो न सकता है। भगवान के वियोग की
लीला है, पागल होकर के गोपियां नाच रही है। सुंदर सा भजन भजन है और मैं ऐसे ही भजन आपके बीच में गाता हूँ। आपको 8 दिन हो गए सुनते सुनते, अभी तक आपने फिल्मी दुनिया का कोई भजन नहीं सुना होगा। या तो किसी संत का पद होगा या किसी भक्ति से भरा हुआ, भक्ति से सराबोर वृंदावन का रास लीला का भजन होगा। जो भी भक्त नाचना चाहे इसका हाथ पंडाल में नाच सकता है, लेकिन करते हैं अपने साथ चलिया नंद को लाला रे, चलिया हमें तो दिया बजाए, हमें तो दिया भगवान के प्रेम में तू इतनी पागल है तो एक काम करना, कुछ हमें लिख कर के दे दे जो मैं जाकर के भगवान को दे दूंगा। गोपियों ने कहा दे उद्धव, मुझे लिखना नहीं आता है। क्यों? प्रियतम को पतियां लिखो जो कवन संदेश, जो तन में है, जो प्राण में है, उसके लिए कौन सा संदेशा है? तुम कह रहे हो उसके लिए पत्र लिख दूं। मेरे प्यारे, भगवान का जब मैं दर्शन चाहती हूँ तभी दर्शन हो जाता है, और तुम कह रहे हो पत्र लिख दूं। आज गोपियों ने बंसी को लिया, लेकर के वो बंसी उद्धव जी के हाथ में दे दी। मैया यशोदा ने माखन लिया, मिश्री लिया, लेकर के उद्धव को दे दिया। अरे उद्धव, जाकर के कन्हैया को दे देना। ज्ञान का अभिमान लेकर के उद्धव जी आए हैं, लेकिन मेरे प्यारे जब जा रहे हैं तो सारा का सारा अभिमान भरा रह गया। प्रेम मद छाके पद पड़त है कहाँ के कहाँ, आके अंग नैनन शिथिलता समाई है। जिस प्रकार नशे वाला व्यक्ति नशा करके मद में चलता है, उसी प्रकार उद्धव जी आज प्रेम का नशा पा करके चले जा रहे हैं। भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे, जाकर के बंसी पकड़ा दी, माखन मिश्री को पकड़ा दिया। कन्हैया ने कहा, जो उद्धव मैया से मिले,
बोले कन्हैया राधे राधे। बाबा से मिले, बोले कन्हैया राधे राधे। गोपियों से मिले, बोले कन्हैया राधे राधे। कन्हैया ने कहा, रे उद्धव तुम्हें हो क्या गया है? उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया अब तो हमें कहीं अच्छा नहीं लगता है, अब तो हमें वही जाना है। कहा राधे अलबेली सरकार रखे जा राधे 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 अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार रखे जा राधे राधे हुआ, इनका अभिमान समाप्त हो गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आसाम हो चरण रे जो काम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल तो सधी नाम। बिहारी जी, मैं ये आशा करता हूँ अगर मैंने जीवन में कोई सत्कर्म किया हो और वो सत्कर्म के बदले में अगर मुझे कुछ आप देना चाहें तो केवल इतना ही दें कि हमें वृंदावन में बास मिल जाए। भले तुम लता पत्ता बना करके भेज देना, ब्रज रथ बना करके भेज देना, गोपी ग्वाल बना करके भेज देना, गैया बछड़ा बना करके भेज देना। इसी श्लोक का हिंदी रूपांतर किया है रसखान जी ने। मानस हो तो वही रस खान बसो नित्य नंद की गाँव मझारे। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की गाय मझारे। अगर मानव बनाना तो वृंदावन में पहुंचा देना, और कन्हैया अगर गाय बछड़ा बनाना तब भी वृंदावन में पहुंचा देना। क्यों? कृष्ण लीला कथा गायन रमया मासी गोकुलम। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम कन्हैया की लीला कथा को गाने वालों के चरणों की रज को मिलती रहेगी और इससे कन्हैया मेरा उद्धार हो जाएगा। आज उद्धव पर भगवान ने कृपा की। इधर कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि और एक का नाम है प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति के पास में भगवान गए, देखा अस्थि और प्राप्ति रो रही है। भगवान ने आवाज लगाई, बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। अरे मामियों क्यों रो रही हो? अच्छा मामा मर गया इसलिए तुम रो रही हो? कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि मानी है, प्राप्ति मानी प्राप्त हो जाए। अच्छा कंस क्या मर गया? ये मेरे भाई, मैं तो महीने में 2-3 कंस मारता हूँ लेकिन वो मरता नहीं है। हिंसक मना सा कंसा, हिंसक मन ही कंस, और मन कभी जीवन में मरता नहीं है। मन की दो पत्नियां हैं और हो जाए। साइकिल है, मोटरसाइकिल हो जाए। मोटरसाइकिल है, अजीत मल में प्लाट ले जाए, प्लाट है फ्लैट ले जाए। अच्छा है और हो जाए में सारी जिंदगी चली जाती है कि नहीं जाती है? ये मानो इसी में लगा रहता है और हो जाए। अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से, जब आप साइकिल लेकर के अजीत मन से बाबरपुर जाते हो तो 2 मिनट में साइकिल बाबरपुर पहुंचाती है कि नहीं? अच्छा वो साइकिल खराब कब हो जाती है? जब उसका प्राइवेट फेल हो जाता है ना।
जब उसका हैंडल टेढ़ा हो जाता है, नहीं। फिर जब साइकिल पंचर हो जाती है, नहीं। ये मेरे भाई, साइकिल खराब नहीं होती है, फिर साइकिल तब खराब लगती है जब पड़ोसी के दरवाजे पर मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। हमें तो एक्सरे मशीन समझो, बिल्कुल तो भीतर की बाहर निकालना है। हाँ, ऐसे पढ़ने थोड़ी नहीं आए हैं। एक बार बहुत से कहिए, बोलो राधे राधे। इसका मतलब साइकिल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब वो पड़ोसी के दरवाजे पर मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है तब तो सीने में धक से होता है। फिर तो चाहे गेहूं बेचो चाहे खेत बेचो, लेकिन मोटरसाइकिल आ जाए। अच्छा सच बताना, जब मोटरसाइकिल घर में आई तो साइकिल का क्या हाल हुआ? मोटरसाइकिल घर में आई तो साइकिल का क्या हाल हुआ? कबाल खाने में चली गई कि नहीं गई? अच्छा, ये तुमने साथ मंजूर किया है कि जब साइकिल आई तो मोटरसाइकिल कबाल खाने में चली गई, ये तुमने मंजूर किया है। तो पुनीत मिश्रा आज ऐतिहासिक फैसला करके जा रहे हैं। भगवान ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, धन दौलत बेटा बेटी दी है, इतने पर भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो भगवान कुबेर का खजाना आपके घर में खोल दें, फिर भी जीवन में कभी संतोष मिलेगा नहीं। कंस मर गया, अरे मरना तो नियम है संसार का, जो आया है उसे मरना पड़ा। एक बार एक संत ने हमसे पूछा, बोले आचार्य जी बताओ मरने में कैसा लगता होगा? तो हमने कहा अभी मरे नहीं है, जब मर जाएंगे तो तुम्हें भी बता देंगे हम कैसा लगता होगा। ये भी कोई प्रश्न है कि कैसा लगता होगा? अच्छा, आप लोगों से अगर कोई प्रश्न करे मरने में कैसा लगता होगा, कोई उत्तर है आपके पास? नहीं है। अच्छा, उत्तर पाना चाहोगे? अच्छा, हमारे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब देना, उत्तर मिल जाएगा। दौड़कर चलने में ज्यादा मजा आता है या झूम झूम चलने में? झूम झूम चलने में। अच्छा, झूम झूम चलने में ज्यादा मजा आता है कि सोफे पे बैठने में? सोफे पे बैठने में और भी मजा है। अच्छा, सोफे पे बैठने में मजा आता है या बेड पे लेटने में? लेटने में और आनंद। अच्छा, लेटने में आनंद आता है या फिर सोने में? सोने में और ज्यादा मजा। अच्छा, अब लास्ट पढ़ते हैं, सोने में मजा आता कि मरने में? नहीं, सोने में तो जागने का झंझट है ना, और मरने में कान पर में हड़ताल, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला, मजा ही मजा है। तो मजा, लेकिन लगती सजा है। पंछी कह रहे थे कि चमन बदल गया है, पक्षी कह रहे थे कि चमन बदल गया है, तारे कह रहे थे कि गगन बदल गया है, कह रही थी शमशान की धरती लाश तो वही है, जारे कफन बदल गया है, कफन बदल गया है। संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। अस्थि प्राप्ति आज मगध देश में राजा जरासंध के यहाँ पर पहुंच गई। जरासंध ने बेटियों की वैधव्य अवस्था को देखा, क्रोध आ गया। इसने 17 बार भगवान पर आक्रमण किया, भगवान हर बार इसे छोड़ते रहे, सेना को मारते रहे। 18वीं बार में कालीवन को सेनापति बनाया। भगवान ने समुद्र से जगह मांगी, द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया, मथुरा के लोगों को द्वारिका में भेज दिया। जिसमें कालीवन लड़ने के लिए आया ब्राह्मणों की सेना को लेकर के भगवान रण छोड़ करके भागने लगे, तो भक्तों ने एक नया नाम रख दिया, बोले